ही सेज कि भाई यूथ को कुछ एडवाइस देना है। इसे यूथ को क्या एडवाइस देंगे, चलो सोचते हैं फिर बोलते हैं भाई सबसे पहले पेरेंट्स की बात माना करो, नहीं मानोगे तो समझ लो। दूसरी बात कहते हैं कि भाई झूठ मत बोला करो, एटलीस्ट जब तक अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। फिर वो कहते हैं कि वायलेंस से दूर रहिए, ऑफेंड मत होइए, या होइए तो फिर कैसे रिएक्ट करिए, एंड अ फ्यू अदर थिंग्स। हेलो, and today's chapter is advice to youth, and we are talking about class 11th. And before we start the chapter, how kindly download, install and get all the free material that you can. And I assume अब तक आपने काम कर लिया होगा if you are a regular visitor to the channel and these sessions. Mark Twain, the great Mark Twain, real name Samuel Langhorne Clemens. आई सजेस्ट आप दोनों के ना जितने वर्क्स हो सकते हैं, जितने भी स्टोरीज हैं या नॉवेल्स हैं या बुक्स हैं, व्हाटएवर, प्लीज स्टार्ट रीडिंग देम इफ यू हैवंट। वन इज द ग्रेट मार्क ट्वेन एंड द अदर इज ग्रेट ऑस्कर वाइल्ड। अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वेरी सीरियस कमेंट्री ऑन द वेज ऑफ द सोसाइटी। सो प्लीज इनको पढ़ लीजिए। और आज की जो स्टोरी है, स्टोरी जो भी है, इट्स बेसिकली अ कन्वर्सेशनल काइंड ऑफ टोन। वो एक स्पीच देने जा रहे हैं, उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बोला है, दैट इज द चैप्टर। ओके, ही सेज कि भाई यूथ को कुछ एडवाइस देना है। इसे यूथ को क्या एडवाइस देंगे, चलो सोचते हैं फिर बोलते हैं भाई सबसे पहले पेरेंट्स की बात माना करो, नहीं मानोगे तो समझ लो। दूसरी बात कहते हैं कि भाई झूठ मत बोला करो, एटलीस्ट जब तक अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए। फिर वो कहते हैं कि वायलेंस से दूर रहिए, ऑफेंड मत होइए, या होइए तो फिर कैसे रिएक्ट करिए, एंड अ फ्यू other things. The tone is humorous, satirical, और लगता है मजाक चल रहा है, बट एक्चुअली बहुत ही सीरियस एडवाइस दी जा रही है। A theme is again moral education, wise decision making, and actually how to live a young life. All right, we start. Being told I would be expected to talk here, I inquired what sort of talk I ought to make. Okay, जब मुझसे कहा गया कि सर यहाँ पे ना आपको 2 शब्द बोलने हैं, then I inquired कि ये 2 शब्द कौन से और कैसे और किसको. I ought to know the audience, I think. They said it should be something suitable to youth. तो उन्होंने बोला सर यंग ऑडियंस है, कुछ ऐसा कमाल कर दीजिए कि बच्चे खुश हो जाए, समझ में आ जाए उनको. Something didactic, instructive, or something in the nature of good advice. This is something didactic. Now, didactic is a way of teaching, especially if you want to pass on a moral lesson. तो या तो सर कोई moral lesson दे डालिए, या instructions दे डालिए कैसे क्या करना है, या फिर simple एक advice भी चलेगी. Very well. Kevin says, all right. I think I'm prepared for that. I have a few things in my mind which I have often longed to say for the instruction of the young. मेरे दिमाग में हमेशा से ये है कि यार यंग को कुछ बोलने का मेरा मन है और कंटेंट है मेरे पास. आई हैव अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड विच आई हैव ऑफन लॉन्ग्ड टू से, डिजायर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग, फॉर इट इज इन वंस टेंडर अर्ली ईयर्स दैट सच थिंग्स विल बेस्ट टेक रूट एंड बी मोस्ट एंड्योरिंग एंड मोस्ट वैल्यूएबल. क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर किसी छोटे बच्चे को चीज सिखाई जाए तो वो लंबे समय तक रहती है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी. First, then, I will say to you, my young friends, and I say it beseechingly, urgently, almost pleading, begging, and urgently. What? Always obey your parents when they are present. तो पेरेंट्स को हमेशा ओबे करिए, खासतौर से कब? जब वो हैं वहां पे, सामने सामने रेंज में आके बदतमीजी नहीं करने का बॉस. दिस इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इफ यू डोंट दे विल मेक यू. और अगर आपने भाई पापा के घर में रहना है यार, तो बेस्ट है पापा मम्मी की सुन लो. नहीं सुनोगे तो वो सुनवाएंगे. हो सकता है मम्मी का चप्पल उड़ता हुआ आ जाए. अगर ये अवॉइड करना है तो बेस्ट उनकी बात मान लीजिए. मोस्ट पेरेंट्स थिंक दे नो बेटर देन यू डू, एंड यू कैन जनरली मेक मोर बाय ह्यूमरिंग दैट सुपरस्टिशन. नाउ ही इज सेइंग दैट दिस फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी एंड फीलिंग ऑफ बीइंग अ नो ऑल इन पेरेंट्स, सुपरस्टिशन है, क्या कहते हैं, अंधविश्वास है. बट ह्यूमरिंग दिस सुपरस्टिशन, इस सुपरस्टिशन को चलने दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है. बिकॉज यू कैन गेट मोर थिंग्स डन अगर आप ह्यूमर करते रहते हैं इस अंधविश्वास को, देन आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, लुक आई एम द स्मार्टर गाय,
ये बोल दिया भाई, गड़बड़ हो जाएगी. ऑलराइट, यू कैन बाय एक्टिंग ऑन योर ओन बेटर जजमेंट. डोंट ट्राई टू टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर स्मार्टर देन देम. जो कहें वो सुन लीजिए, जिसके टुकड़ों पे पल रहे हैं उसकी सुनते रहिए. नेक्स्ट, बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स. पेरेंट्स, नो कॉम्प्रोमाइज. फिर आते हैं हम सुपीरियर्स की तरफ. बी रिस्पेक्टफुल टू योर सुपीरियर्स. इफ यू हैव एनी, अगर आपको लगता है कि आपसे सुपीरियर लोग हैं दुनिया में, वरना यूट्यूब है, जो मना है कमेंट मार दो, क्या पता है हम ही सुपीरियर सबसे ज्यादा. इफ यू हैव एनी, ऑल्सो टू स्ट्रेंजर्स एंड समटाइम्स टू अदर्स. सुपीरियर्स को, स्ट्रेंजर्स को और समटाइम्स टू अदर्स थोड़ा इज्जत देके चलिए. इफ अ पर्सन ऑफेंड्स यू, ये नया कंसेप्ट आया है मार्केट में, वी गेट ऑफेंडेड फॉर एवरीथिंग. ऐसे बोल दिया, हमको बोल दिया, हमको बोल दिया, ऑफेंड. If a person offends you and you are in doubt as to whether it was intentional or not, do not resort to extreme measures. Simply watch your chance and hit him with a brick. वो कहते हैं भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कोई आदमी जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है intentionally, तो don't react. No knee jerk reactions. वेट करिए, जब मौका मिले उठा के अद्धा मार दीजिए. Brick. That is not to be taken literally. He says, don't react immediately. Take a pause. और बाद में जाके उसका बदला उतारिए तैयारी के साथ. That will be sufficient. और इतना काफी रहेगा. If you shall find that he had not intended any offense, come out frankly and confess yourself in the wrong when you struck him. और अगर आपको यह पता चले बाद में कि यार जानबूझ के नहीं किया था, ये तो एक्सीडेंटली हो गया था, तो be a man, which means be brave and be upright and immediately say, sorry sir, गलती हो गई. Acknowledge it like a man and say you didn't mean to. और आप भी बोल दो कि यार मेरा भी मतलब ये नहीं था कि मैं सीधा सर फोड़ दूं आपका. हो गया, ठीक. Yes, always avoid violence in this age of charity and kindliness. Now this is sarcasm. Human race, charity and kindliness. आप देख लो अपने आसपास. How many people are kind and charitable? माइनॉरिटी में मिलते हैं, अधिकतर तो जानता नहीं मैं कौन हूं, जानता नहीं, ईगो से भरा हुआ है. तो कह रहा है मार्क ट्वेन इज बीइंग sarcastic and saying avoid violence भाई. In this age of charity and kindliness, the time has gone by for such things. Leave dynamite to the low and unrefined. ये जो डायनामाइट है ना, जो बमबारी है, ये छोड़ दीजिए. किसके लिए? उनके लिए जो कि अनएजुकेटेड लॉट है, पढ़े लिखे नहीं है और सोफिस्टिकेशन जानते ही नहीं है. Actually what he's trying to tell us is the world is like this. Kindly don't be like them. Then we come to a habit. Go to bed early, get up early. This is wise. अब Instagram रात भर चला रहे हैं, सुबह कैसे बच्चा जल्दी उठेगा? ट्वेन सर को ये बात पता नहीं थी उस टाइम पे. Anyway, उन्होंने क्या सजेस्ट किया? Go to bed early and get up early. This is wise. Some authorities say get up with the sun. Some say get up with one thing, others with another. लोग कहते हैं सूरज के साथ उठ जाइए, आंखों में आंखें डालिए, बोलिए और भाई गुड मॉर्निंग. कुछ कहते हैं इनके साथ उठो, कुछ कहते हैं उनके साथ उठो. बट अ लार्क इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विद. लार्क इज अ छोटी सी चिड़िया होती है, सुबह उठ जाती है, बड़ी मेलोडियस सी साउंड होती है इसकी. बट अ लार्क इज रियली द बेस्ट थिंग टू गेट अप विद. It gives you a splendid reputation with everybody to know that you get up with the lark. और लार्क के साथ उठने में आपकी रेपुटेशन में चार चांद लग जाते हैं कि अरे भाई साहब इतनी जल्दी उठते हैं, उधर लार्क उठी और ये उठे, वाओ, ऑलमोस्ट डॉन, बहुत ही जल्दी. And if you get the right kind of lark, okay, we'll read it. But a lark is really the best thing to get up with. It gives you a splendid, fabulous reputation with everybody to know that you get up with a lark. And if you get the right kind of lark, अब है कि एक बढ़िया सी लार्क आप पालो पहले तो, and work at him right, you can easily train him to get up at 9:30 every time. It's no trick at all. So आपने दुनिया में फैला रखा that I get up with a lark. People say, wow, you get up so early. But you have trained the lark to get up at 9:30, 9:30 बजे सुबह के. इत्मीनान से उठिए, इतनी भी जल्दी क्या है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए. इट्स नो ट्रिक एट ऑल. लार्क को ट्रेन कर दो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब नाउ एज टू द मैटर ऑफ लाइंग, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ. झूठ बोलें या ना बोलें, बोलें तो कैसे बोलें. यस, यू वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट लाइंग, अदरवाइज यू आर नियरली श्योर टू गेट कॉट. देखिए भाई, झूठ बोलते समय ना थोड़ा अलर्ट रहिए, वरना धरे जाएंगे, पकड़े जाएंगे.
Once caught, you can never again be in the eyes to the good and the pure what you were before. और एक बार यार वो रेपुटेशन बन गई ना कि ये तो झूठ बोलता है, तो दोबारा वो सच्चाई वाली इमेज बनाना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. यू कैन नेवर अगेन बी इन द आईज टू द गुड एंड प्योर व्हाट यू वर बिफोर. मतलब इम्पॉसिबल ही मान लीजिए फिर इसको. Many a young person has injured himself permanently through a single clumsy and ill-finished lie. The result of carelessness born of incomplete training. और बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने अपनी इमेज खराब कर ली एक ऐसा घटिया सा झूठ बोल के जिसमें वो पकड़े गए. और ऐसा क्यों हुआ? Because the training was incomplete when it came to lying. तो ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए भाई, तभी झूठ बोलिए आप. Some authorities hold that the young ought not to lie at all. कुछ अथॉरिटीज कहते हैं कि भाई झूठ बोलना ही नहीं चाहिए. Of course, that of course is putting it rather stronger than necessary. Twin says क्या इतना नहीं कि भाई झूठ ही मत बोलो, चलता है थोड़ा बहुत. Still, while I cannot go quite so far as that, I do maintain and I believe I am right that the young ought to be temperate, not too hot, not too cold. तो एक्सट्रीम्स नहीं कि जो बोलो ही मत या सिर्फ झूठ बोलो, इनके बीच का एक रास्ता निकालते हैं. द यंग ought to be temperate in the use of this great art until practice and experience shall give them that confidence, elegance and precision, accuracy which alone can make the accomplishment graceful and profitable. एक्सट्रीम झूठ बोलना तब शुरू करिए जब बिल्कुल आप वेल ट्रेंड हो चुके हैं, कॉन्फिडेंट है एंड यू लुक एलिगेंट एज वेल. जब आप झूठ बोल रहे हो, कई लोगों को मैं जानता हूं झूठ बोलते हैं और आप उनको पकड़ लें तो बोलते हैं अरे आपने मतलब आपसे झूठ थोड़े बोल रहे थे, हम तो टेस्ट कर रहे थे कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं. परपेचुअल लायर्स, मतलब उनके मुंह से झूठ ही निकल रहा है भाई. तो उस लेवल को टच करने के लिए, उस जीनियस को टच करने के लिए बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. ठीक, हाँ. पेशेंस, diligence, painstaking attention to detail, these are requirements. These in time will make the student perfect. तो क्या क्या चाहिए आपको? You need to be patient, you need to be diligent, एकदम डिटेल्स में मेहनत करके सीखना पड़ेगा. Painstaking attention, and you have to be very 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 attentive to observe each and every detail. झूठ बोलने के पहले यार मेहनत का काम है बेसिकली. These in time will make the student perfect. Upon these only, और इन्हीं पे may be rely as the sure foundation for future eminence. और फ्यूचर में आप इतने प्यारे झूठ बोलने वाले बन जाएंगे कि बात ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं. Think what tedious years of study, long, hard, boring years of study, thought, practice, experience went to the equipment of that peerless old master, matchless old master who was able to impose upon the whole world, the lofty, the high and sounding maxim, maybe the proverb, that truth is mighty and will prevail. The most majestic compound fracture of fact which any of woman born has yet achieved. Beta, woman born, we are all born from a woman, right? मम्मियां है हमारी. So humans की बात कर रहे हैं, man की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Born of a woman. Okay. He says, think what tedious years of study, thought, practice, experience went to the equipment of that peerless old master who was able to impose upon the whole world that lofty and sounding maxim that truth is mighty and will prevail. The most majestic compound fracture of fact which any of woman born has yet achieved. कहता है यार उस बंदे की सोचो कितनी आर्ट थी झूठ बोलने की, जिसने हमें बताया द ट्रुथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल, की सत्य की हमेशा जीत होगी. ये बोलने वाला व्यक्ति कितना झूठ बोल गया, परहैप्स सबसे बड़ा झूठ बोल गया. ट्रुथ को बिल्कुल द ग्रेटेस्ट कंपाउंड फ्रैक्चर दैट द ट्रुथ कैन गेट, वो इसी लाइन से आई है. एंड विच एनी ऑफ वुमन बॉर्न हैज येट अचीव्ड, और इसका मुकाबला आज तक कोई और इंसान कर नहीं पाया है इतने बड़े झूठ का. झूठ क्या था? ट्रुथ इज माइटी एंड विल प्रिवेल. वाह, मार्क ट्वेन, अमेजिंग. फॉर द हिस्ट्री ऑफ अ रेस and each individual's experience are sown thick with evidences that a truth is not hard to kill and that a lie well told is immortal. ट्वेन फिर डिफेंड करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू. कहते देखो इतने सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास, सबूत हैं
ये प्रूव करने के लिए कि ट्रुथ इज नॉट टू किल, आप सच को दबा सकते हैं। एंड झूठ एक्चुअली अगर कायदे से बोला गया, बार बार बोला गया है, तो वो अमर हो जाता है, इमॉर्टल हो जाता है। देयर इज इन बॉस्टन अ मॉन्यूमेंट ऑफ द मैन हु डिस्कवर्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, एक मॉन्यूमेंट है इस इंसान की जिसने एनेस्थीसिया डिस्कवर किया था। मेनी पीपल आर अवेयर in these latter days that that man did not discover it at all but stole the discovery from another man। मॉन्यूमेंट है इनका, लेकिन सब जानते हैं कि ये झूठ है, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, he simply stole it from some other person। is this truth mighty and will it prevail? क्या ये सच mighty है और prevail करेगा? No my hearers, the monument is made of hardy material। monument जो है ना गिरने वाला नहीं है, but the light tells it outlast a million years। और जो झूठ ये बोल रही है, ये तो इस बिल्डिंग को भी by a million years outlast कर जाएगा। मतलब it is never ever going to die। an awkward feeble माने कमजोर, leaky lie is a thing which you ought to make it your unceasing study to avoid। और ना कमजोर झूठ, बिना प्रैक्टिस का झूठ, बिना रिसर्च का झूठ, बिना डिटेल्स का झूठ, अवॉइड, मेक इट अ प्रैक्टिस। ओके, यू ऑट टू मेक इट योर अनसीजिंग स्टडी टू अवॉइड। सच अ लाई एज दैट हैज नो मोर रियल परमानेंस देन एन एवरेज ट्रुथ। एक एवरेज ट्रुथ जितना इम्परमानेंट होता है, उतना ही इम्परमानेंट एक घटिया बोला हुआ झूठ है। वाई यू माइट एज वेल टेल द ट्रुथ एट वंस एंड बी डन विद इट। और अगर आपको ना ये फीबल वीक झूठ बोलना है, तो इससे बेहतर क्या है ना यार, सच बोल दो, खत्म करो। अ फीबल स्टूपिड प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस बेटा सिली हो गया, एब्सर्ड। हाँ, preposterous lie will not live to years except it be a slander upon somebody। slander is making an intentional statement to make somebody's reputation go bad, that is slander। तो क्या है ना, बोल रहा है कि भाई why you might as well tell the truth and at once and be done with it। a feeble stupid preposterous lie will not live 2 years, यार वो 2 साल भी नहीं चलेगा, except it be a slander upon somebody, बस किसी की आप बदनामी कर पाओगे। it is indestructible then of course but that is no merit of yours। और वो किसी की बदनामी है तो वो ठीक है, वो खत्म नहीं होती, लेकिन इसमें आपको तो कुछ नहीं मिला, that is no merit of yours। a final word, begin your practice of this gracious and beautiful art। क्या बात है, झूठ बोलना एक कला है, graceful and beautiful art early, begin now। और भैया अभी शुरू हो जाओ। if I had begun earlier I could have learned how। और अगर मैंने पहले, काश मैंने पहले शुरू किया होता ये प्रैक्टिस झूठ बोलने की, तो अब तक हम चैंपियन हो गए होते और समझ गए होते कैसे करना है। नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली। और अब एक और एडवाइस, नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली। द सॉरो एंड सफरिंग दैट हैव बीन कॉज्ड थ्रू द इनोसेंट बट हीडलेस केयरलेस हैंडलिंग ऑफ फायर आर्म्स बाय द यंग। और जितनी सफरिंग एंड सॉरो इस चीज से हुई है वो कहीं नहीं हुई है। Only 4 days ago, right in the next farmhouse to the one where I'm spending the summer, a grandmother, old and grey and sweet, one of the loveliest spirits in the land, was sitting at her work when her young grandson crept in and got down an old battered, थोड़ी सी मतलब जो ना चल रही हो, ठीक है, rusty gun which had not been touched for many years and was supposed not to be loaded, and pointed it at her। जहां मैं रुका हुआ हूं बगल में फार्म हाउस, वहां पे एक ओल्ड लेडी है, वेरी स्वीट, फ्रॉम द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स दैट आई हैव नोन, बैठी हुई थी काम पे, उनका पोता आया और उसने एक द सो कॉल्ड अनलोडेड गन उनकी तरफ तान दी, लाफिंग एंड थ्रेटनिंग टू शूट। और हंस भी रहा है, बोल रहा है दादी तुम तो गई। In her fright, she ran screaming and pleading toward the door on the other side of the room. But as she passed him, he placed the gun almost against her very breast and pulled the trigger। लेकिन जैसे old lady was trying to run away, but बच्चे ने उनकी चेस्ट पे गन रखी और ट्रिगर दबा दिया। He had supposed it was not loaded and he was right, it wasn't। बच्चे ने सोचा था कि गन लोडेड नहीं होगी, एंड थैंक गॉड वो लोडेड नहीं थी। So there wasn't any harm done
इट इज द ओनली केस ऑफ दैट काइंड आई एवर हर्ड ऑफ। कहते लेकिन ऐसा मैंने पहले ही किस्सा सुना है और एक ही किस्सा सुना है जहां पे कोई हार्म नहीं हुई है। Therefore, just the same, don't you meddle with unloaded firearms. Therefore, just the same, don't you meddle. Don't you kind of start playing or handling a firearm carelessly. They are the most deadly and unerring things that have ever been created by man. You don't have to take any pains at all with them. You don't have to have a rest. You don't have to have any sights on the gun. You don't have to take aim even. और इनके साथ भैया कुछ मत करो, छुओ ही मत। एम लेना तो बहुत दूर की बात है। No, you just pick out a relative and bang away, and you are sure to get him. कुछ मत करो, एक रिश्तेदार ढूंढो और you are sure to get him. और रिश्तेदारों से सभी दुखी हैं। सोचो कब से दुखी हैं यार, ट्वेन सर ने कब लिखी थी ये। Alright. A youth who can't hit a cathedral at 30 yards with a Gatling gun in 3/4 of an hour, इतना प्रैक्टिस किया है तब भी नहीं लग पा रही है, कैन टेक अप एन ओल्ड एम्प्टी मस्केट, मस्केट वो जो लॉन्ग गन होती थी, एंड बैग हिज ग्रैंडमदर एवरी टाइम एट 100। 30 यार्ड्स पे निशाना नहीं लग रहा था, लेकिन यहां 100 यार्ड्स पे ग्रैंडमा पे पक्का लग सकता है। Think what Waterloo would have been if one of the armies had been boys armed with old muskets, supposed not to be loaded, and the other army had been composed of their female relations. Just imagine, Waterloo itself was very violent and many people got killed. But Waterloo से भी अगर Waterloo में एक तरफ ये young boys होते unloaded guns के साथ, and दूसरी तरफ उनकी female relations, mothers, grandmothers, मौसी, बुआ, whatever. Imagine कितना हाहाकार मचा होता। The very thought of it makes one shudder. रोंगटे खड़े जाते हैं सोच के कि अरे भैया अगर ये हुआ होता तो क्या हुआ था। हालांकि Battle of Waterloo itself, where Napoleon lost, itself was a very violent one. Of course, battle है तो violence ही था, क्या ही बोल रहा हूं। हाँ, there are many sorts of books. अब आते हैं किताबों की तरफ। But good ones are the sort for the young to read. किताबें बहुत होती हैं, लेकिन अच्छी किताबें वो हैं जो कि young पढ़ सकें। Remember that they are a great and inestimable, you can't kind of quantify them, an unspeakable means of improvement. और कितना improvement एक किताब आप में ला सकती है ना, आप बता भी नहीं सकते हैं। Therefore, be careful in your selection, my young friends. Be very careful. Confine yourself exclusively to Robertson's sermons, Baxter's Saints' Rest, The Innocents Abroad, and works of that kind. Okay, be very careful. To confine yourself exclusively, to limit yourself to Robertson's sermons, religious, Baxter's Saints' Rest, again कुछ moral stories, The Innocents Abroad, ट्वेन सर की खुद। तो ट्वेन सर क्या कर रहे हैं, चुपचाप अपनी किताब प्रमोट कर दे रहे हैं, बोले देखो ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ लो। Alright, very smart in promoting his own work and works of that. और इस तरह की चीजें आप पढ़ा करिए, इसमें से ये तो मार्क ट्वेन सर की खुद की है। बट आई सेड एनफ, लेकिन अब मैंने ठीक है अच्छी खासी एडवाइस आपको दे डाली है। आई होप यू विल ट्रेजर अप द इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई हैव गिवन यू एंड मेक देम अ गाइड टू योर फीट एंड अ लाइट टू योर अंडरस्टैंडिंग। कैसे काम करना है और क्यों करना है, दोनों चीजें आपकी अब शायद they'll get affected by whatever I have just told you, the pieces of advice that I have given you. Build your character thoughtfully and painstakingly upon these precepts, principles, okay, rules, commands, and by when you have got it built, you will be surprised and gratified to see how nicely and sharply it resembles everybody else's. और जब आप ये सब फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो बहुत ही कॉमन है, जो सारे प्रिंसिपल जो मैं बता के जा रहा हूं, these are like very very common, nothing new that I have told. So this was amazingly well written piece of literature by the greatest Mark Twain. Critical appreciation की बात करते हैं बेटा, तो it is humorous, of course. वो लगता है भाई कि when you get offended कुछ मत करो, वेट करो, घुमा उठा के मार दो, ठीक है। हाँ, तो the moment you read that line, ठीक है, हंसी छूट ही जाती है। Then, through a funny and sarcastic style, he gives important advice to young people about how to live a good and successful life.
The essay highlights values such as obedience to parents, respect for elders, superiors, punctuality, and self-discipline. Twain uses humor to make his message enjoyable and easy to understand, while also encouraging readers to think seriously about their actions. The essay is written in simple language. कोई भी ऐसा word नहीं था जो kind of uncommon सा था जो हमें पता ना हो. And has a conversational tone. Tone कैसा है? Conversational है. You, the young, ऐसे करके बात कर रहे हैं वो. Its blend of humor and wisdom makes it both entertaining and meaningful. Overall, advice to youth is a valuable lesson on developing good habits and character during youth. The whole idea of the speech was to provide youngsters with advice that will stand them in good stead. And that is what Twain has managed to do in this chapter. These are the words that you can obviously pick from the free material on the app, as I say. तो वहीं से ले लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा. एंड प्लीज कीप वर्किंग ऑन वोकैबुलरी. मैं हर चैप्टर के एंड पे यही बात करता हूँ. वोकैबुलरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे जहां पे वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होगा, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत जो आएगी वो वोकैब में आएगी, इफ यू डोंट वर्क हार्ड राइट नाउ. तो प्लीज अभी इतना मेहनत करना भी नहीं पड़ रहा है. चैप्टर वाइज चीजें आ रही हैं. सारे वर्ड्स एंड द मीनिंग्स जो आपको नहीं पता है प्लीज पता करते चलिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स इन स्कूल एंड ऑल्सो वेयर यू आर ट्राइंग टू गेट आफ्टर स्कूल. एंड अगेन डाउनलोड, इंस्टॉल, गेट द फ्री कंटेंट एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी दिस लॉन्ग. ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन चल रहा है लाइन बाय लाइन. धीरे धीरे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, व्हेन टू राइट, ऑल दोस टाइप्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, थैंक्स बेटा, सी या.